रॉयटर्स अखबार की एक बहुत बड़ी खबर है कि इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी मूड में नहीं है क्रिप्टो को रेगुलेट करने के। सो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इसमें दो वजह बताई हैं। एक, नंबर वन, स्टेबल कॉइन यूपीआई के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा, जो क्रिप्टो है, अगर हमने उसको अलाउ कर दिया तो क्रिप्टो एक सिस्टेमिक रिस्क बनेगा इकोनॉमी के लिए। आज की वीडियो में मैं सिर्फ स्टेबल कॉइन पे बात करूंगा। अगले वीडियो में मैं सिस्टेमिक रिस्क क्या होता है और इसे कैसे काउंटर किया जा सकता है उस पर बात करूंगा। स्टेबल कॉइन से कैसे निपटा जा सकता है मैं उस पर अभी बात कर रहा हूँ। देखिए, क्या है कि स्टेबल कॉइन का जो खतरा है, अगर इंडियन गवर्नमेंट का कंसर्न है, बिल्कुल जायज है। ठीक है, अब इस खतरे से कैसे निपटा जाए, तीन चीजें करने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले जो स्टेबल कॉइन्स हैं उसका एक क्लियर कानून बनाया जाए कि स्टेबल कॉइन्स को रोजमर्रा की जिंदगी में दूध, अंडा, ब्रेड खरीदने के लिए या लोन देने के लिए या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्टेबल कॉइन का कोई यूज नहीं कर सकता। ट्रांजैक्शंस के लिए स्टेबल कॉइन यूज नहीं हो सकती, किसी चीज की बाइंग और सेलिंग के लिए, ताकि वो आईएनआर के लिए खतरा ना हो और एक पैरेलल आईएनआर कोई कंपटीशन ना हो। मतलब कि यूएसडीटी और यूएसडीसी का एक तरीके से लीगल टेंडर का की तरह यूज करना, बिल्कुल उसका बैन किया जाए। ठीक है, अब बात आ जाती है कि यार रिसीव कर सकते हैं और भेज सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो फ्रीलांसिंग इकोनॉमी है दुनिया की नंबर वन, वो इंडिया है। कई टेकीज हमारे बाहर की कंपनियों के लिए काम करते हैं और वो बदले में यूएसडीटी और यूएसडीसी में पेमेंट करते हैं, क्योंकि बाहर अलाउड है। तो वो बेचारे जो टेकीज हैं, अगर हमने बैन कर दिया स्टेबल कॉइन, तो वो कहां से अपनी इनकम को अर्न करेंगे? ठीक है, और वो एक अपॉर्चुनिटी लूज करेंगे। तो यूएसडीटी यूएसडीसी में इनकम अर्न करना बाहर से बिल्कुल अलाउ होना चाहिए। इंडिया में यूएसडीटी यूएसडीसी आने के बाद इमीडिएटली जिसको रिसीव हुआ है वो उसे आईएनआर में कन्वर्ट करे और रिपोर्ट करे अपनी इनकम को इनकम टैक्स में, और जो उसको यूएसडीटी यूएसडीसी आया है उस इनकम को भी वो डिक्लेयर करे। ठीक है, और इमीडिएटली एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर स्वाप कर दे। आइडियली तो अगर आईएनआर का स्टेबल कॉइन होता तो इमीडिएटली स्वाप हो जाता, यूनिस्वाप पे जाके किसी भी डेस्क पे जाके आईएनआर के स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन अगर हम आईएनआर का स्टेबल कॉइन नहीं भी ला रहे हैं तो उसे इमीडिएट बेसिस पे आईएनआर में कन्वर्ट कर ले। ये तो हो गई बात आने की, तो आने पे क्लैरिटी हो गई। अब बात है कि यहां से यूएसडीटी यूएसडीसी जाए तो क्या? तो एलआरएस की स्कीम ऑलरेडी हमारे पास है। ऐसा नहीं कि हम डॉलर्स को यहां से नागरिक भेजते नहीं है। एलआरएस की जो गाइडलाइंस है वही गाइडलाइंस आप क्रिप्टो पे भी लगा दें, क्योंकि स्टेबल कॉइन कुछ नहीं, एक डॉलर है जो ब्लॉकचेन पे चलता है। ठीक है ना, तो डिजिटल डॉलर ही तो है। तो वही कानून आप इसके भेजने पे भी लगा दें, तो आने पे भी क्लैरिटी हो गई, जाने पे भी क्लैरिटी हो गई, और उसके यूजेज पे भी आपने क्लैरिटी दे दी। तो काफी हद तक आप स्टेबल कॉइन को जो है आप गवर्न कर लेंगे। प्लस सैंडबॉक्स के अंदर जो कंपनीज इनोवेशन लाना चाहती है पूरी दुनिया में पेमेंट्स के सेक्टर में, उनको भी एक अलाउ करना चाहिए कि वो स्टेबल कॉइन को डीफाई वगैरह में एक्सपेरिमेंटल तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं, ताकि इनोवेशन भी किल ना हो इस सेक्टर में। तो ये है वो तरीका जिससे स्टेबल कॉइन से निपटा जा सकता है। आपका भी अगर कुछ सुझाव हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के साथ इस रील को शेयर करिएगा। थैंक यू।